नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। इस महीने दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक हुई थी, जिसमें दुनिया को चलाने वाले देशों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में सभी देशों ने किसी भी तरह के आतंकवाद की निंदा की, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रतिबद्धता जताई। लेकिन एक हफ्ता बीतते बीतते कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नीयत बेनकाब हो गई। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी की हत्या पर वो मातम मना रहे हैं। कनाडा के साथ वो पाकिस्तान भी रो रहा है, जो पूरी दुनिया में आतंकियों की सप्लाई करने के लिए कुख्यात है। सवाल है कि आतंकियों की हत्या पर भारत के दुश्मन क्यों रोने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे इस कनाडा से पाकिस्तान तक इस मातम की सीक्रेट स्टोरी क्या है। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, आतंकी की हत्या से कनाडा परेशान क्यों। हेजल्टन ड्राइव रोड, विनिपेग शहर, कनाडा। तारीख 21 सितंबर 2023, समय सुबह के 9:30 बज रहे थे। हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में दो लोग दाखिल हुए। घर में एक शख्स पहले से मौजूद था, जिससे दोनों ने कुछ कहा और ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। दोनों ने सामने खड़े शख्स के सिर में 9 गोलियां मारी। गोलियां लगते ही वो वहीं गिर पड़ा। खून से लथपथ बेजान जिस्म को छोड़कर दोनों हत्यारे फरार हो गए। जिस शख्स को गोली लगी थी वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा दुनू के था। वही सुक्खा जो खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड था, जो कनाडा में रह करके भारत में अपने गुर्गों के जरिए खून खराबा करा रहा था, जो NIA की हिट लिस्ट में था और जिसे भारतीय एजेंसियां 6 वर्षों से तलाश रही थीं। जस्टिन ट्रूडो की सरकार की सरपरस्ती में पलने वाले भारत के दुश्मन को उसके ही अभेद्य किले में मार दिया गया। हत्यारों ने सुक्खा के सिर पर ट्रूडो सरकार, उसकी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी की मुहर लगा दी। गैंगस्टर सुक्खा पंजाब के मोगा का रहने वाला था। उसका गिरोह पंजाब में रंगदारी और हत्याओं में शामिल था। 2017 में जाली पासपोर्ट तैयार करवा कनाडा भाग गया था और ये सब वो अपने आतंकी आका अर्श लाडा की बदौलत करता था। वहाँ पे ड्रग्स का बोलबाला है। भारत सरकार की जो रिक्वेस्ट गई थी उनको थ्रू MEA कि वहाँ जो 13-14 जो रह रहे हैं ड्रग स्मगलर्स, उनको भारत वापस भेजा जाए ताकि उन पर कार्रवाई हो। उस पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की। टेररिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, प्रो मिलिटेंट्स हैं, या ड्रग्स में हैं या क्रिमिनल्स हैं, वहाँ पे छुपे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो के राज में कनाडा जो है एक फास्ट ऐसा हेवन बनता जा रहा है। सुक्खा की हत्या की खबर से ओटावा के पावर सेंटर में खलबली मच गई। इधर इस्लामाबाद में भी इसकी चर्चा होने लगी। घुसकर मारने वाली तो बड़ी पॉपुलर सा उनका स्टांस था। इंडियन इस बात पे कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, अगर उनको पाकिस्तान खुद कंट्रोल नहीं करेगा तो फिर हम खुद जाके कर सकते हैं। अमेरिकन स्टाइल जो था कि अमेरिकन अगर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन OBL का, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अमेरिकन अफगानिस्तान में जाके कर सकते हैं, इराक में, लिबिया में, या अगर इस तरह के ओवर्ट और कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं तो इंडियन कहते थे हम क्यों नहीं कर सकते। वो आप वाली बात के नाउ दे थिंक कि वी आर आल्सो बिग पावर, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है। आतंकी निज्जर के बाद गैंगस्टर सुक्खा की हत्या को लेकर जिस तरह से ओटावा से लेकर इस्लामाबाद तक हाय तौबा मची है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आतंकी जब जब मरते हैं तो भारत के दुश्मन क्यों रोते हैं। आतंक पर प्रहार से कनाडा पाकिस्तान में क्यों हाहाकार। अपनों के विरोध के बावजूद आतंकी के मरने के बाद भारत से रिश्ते खराब करने पर क्यों तुले हैं कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो। तो जान लीजिए कि गैंगस्टर या आतंकी के मारे जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। 2022 से लेकर 2023 में अब तक 13 ऐसे आतंकी मारे गए हैं जो हिंदुस्तान के लिए खतरा थे, जो घोषित दहशतगर्द। इनमें से 7 आतंकी पाकिस्तान में मारे गए हैं, जबकि 2 खालिस्तानी आतंकी कनाडा में मारे गए। ये आतंकी कौन थे, कौन इन्हें पाल रहा था,
ये किस संगठन के थे, ये सब आपको बताएंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कनाडा में पलने वाले आतंकी अर्श लाड़ा के राइट हैंड की हत्या उस वक्त पर हुई है जब कनाडा पहले से ही आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद अपने छाती पीट रहा है। निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हो गए हैं और आतंकी पर प्रहार के बाद भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है। यूं तो डिप्लोमेटिक वॉर शुरू किया था जस्टिन ट्रूडो ने, लेकिन इस बार जोरदार प्रतिकार किया है हिंदुस्तान। आज दो बड़े फैसले हुए। मसलन कनाडा के नागरिकों की भारत में एंट्री बैन कर दी गई। अगले आदेश तक के लिए वीजा सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा ये, कनाडा को कहा गया है कि वो नई दिल्ली में मौजूद दूतावास से अपने कर्मचारियों की तादाद कम करे। इसके लिए हिंदुस्तान ने कनाडा के सामने सीधे सीधे लकीर खींच दी। सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। जाहिर है कि ये ट्रूडो के अंतर्राष्ट्रीय अफवाह के खिलाफ आक्रोश का पर्याय है, क्योंकि प्रधानमंत्री ट्रूडो के प्रोपेगेंडा के बीच हिंदुस्तान की सरकार ने साफ सरल स्पष्ट शब्दों में उदाहरण के साथ बताया है कि कनाडा कैसे दहशतगर्दों का अड्डा बन गया है। The larger issues of terrorism and not just terrorism but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan, but the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad including in Canada. एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है आतंकियों की जो कनाडा में ट्रूडो सरकार की सरपरस्ती में पलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बब्बर खालसा इंटरनेशनल कनाडा से चलता है, जो घोषित तौर पर आतंकी संगठन है। खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स कनाडा से चलता है और ये प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। मोस्ट वांटेड आतंकी गुरपतवंत पन्नू भी सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन चलाता है, जो खुले तौर पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कनाडा में रहने वाले 22 ऐसे आतंकी हैं जो भारत के विरुद्ध युद्ध की साजिश रचते हैं। भारत सरकार ने बाकायदा एक लिस्ट भी सौंपी है ट्रूडो सरकार को। From our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में कनाडा से खालिस्तानी समर्थक और गैंगस्टर के प्रत्यर्पण के लिए 26 बार अपील की, मगर ट्रूडो की सरकार खामोश रही, फाइल को धूल फेंकने के लिए छोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जघन्य अपराधों को अंजाम दे करके वे आतंकी जो कनाडा में खुलेआम घूम रहे हैं, उनमें से एक नाम संदीप सिंह उर्फ सनी का भी है, जो कनाडा में बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी में बतौर सुपरिटेंडेंट काम कर रहा है। जिस गैंगस्टर सुक्खा की हत्या हुई है, उसे भी ट्रूडो सरकार ने भारत भेजने से इनकार कर दिया था। इन सब के बीच हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी ने खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मुहिम को नया मोड़ दिया है। एनआईए ने 6 खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी की है। उन पर 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक की इनाम की घोषणा की गई है। इनमें से ज्यादातर कनाडा में रह रहे हैं और वहां के सक्रिय खालिस्तान समर्थक संगठनों के साथ मिलकर पंजाब का माहौल खराब करने में लगे हैं। यही वजह है कि कनाडा पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है। यहां तक कि कनाडा की सरकार भारत स्थित अपने उच्चायोग से अधिकारियों की संख्या भी कम करने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह कदम जल्द से जल्द उठाया जा सकता है, क्योंकि भारत ने भी इसे लेकर आगाह कर दिया है। हर बीतते रोज के साथ दोनों देशों के रिश्ते रसातल में उतरते जा रहे हैं, फिर भी वो अपने इल्जाम पर कायम है। सबसे बड़ी शांति सभा में खड़े होकर ट्रूडो ने फिर अपने बयान को दोहराया। Standing up for the rules-based order, we're standing up for the rule of law. We're highlighting how unacceptable it would be for any country to be involved in the killing of a citizen on their own home soil. And we call upon the government of India to engage with us to move forward on getting to the truth of this matter. हालांकि ट्रूडो अपने ही प्रोपेगेंडा में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि आतंकी निज्जर की हत्या के 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक ट्रूडो की खुफिया एजेंसी हत्यारे का पता नहीं लगा पाई।
गैंगस्टर सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। ये माना जा रहा है कि गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या करने का बदला घर में घुस करके सुक्खा की हत्या करके लिया गया है। सुक्खा की हत्या के बाद अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आतंकी निज्जर की हत्या की वजह भी गैंग वॉर हो सकती है, क्योंकि भारतीय खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं दिए। यही वजह है कि कनाडा की संसद में जस्टिन ट्रूडो के विरोध में बैठने वाले उनसे सबूत मांग रहे हैं। अब तक ट्रूडो की पार्टी में भी इसको लेकर दरारें दिखने लगी। Right now, we're focused on hopeful that the Indian government cooperates with the investigation. When it comes to all the other relationships that we have, we look forward to continuing as normal. जाहिर है कि कनाडा की लुढ़की हुई अर्थव्यवस्था और खुद की गिरती हुई लोकप्रियता से ध्यान भटकाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने जो अपनी संसद में कहा वही उन पर भारी पड़ता जा रहा है। ऊपर से कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी देने वाले आतंकी गुरपतवंत पन्नू पर पीएम ट्रूडो की चुप्पी सवालों में है। आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में उसने कनाडा में रह रहे हिंदुओं को तुरंत कनाडा छोड़ने की धमकी दी और ना छोड़ने पर अंजाम भुगतने को कहा। इस पर कनाडा के हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक चिट्ठी लिखी है। हिंदू फोरम कनाडा ने प्रधानमंत्री को लिखी इस चिट्ठी में गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकियों को हेट क्राइम घोषित करने की मांग की है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि इसे गंभीरता से लिया जाए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो और उनकी पूरी सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए। ऐसे में कनाडा की संसद में बैठने वाले हिंदू सांसद भी ट्रूडो की मंशा को चक्रव्यूह में खड़ा कर रहे हैं। The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. I can't understand how glorification of terrorism or a hate crime targeting a religious group is allowed in the name of freedom of speech and expression. जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपने देश में ही नहीं घिरे हैं, बल्कि कनाडा के मित्र देशों ने भी ट्रूडो की इस ओछी हरकत से किनारा कर लिया। मगर एक मुल्क है जो जस्टिन ट्रूडो की भाषा बोल रहा है, जो खुद दहशतगर्दी की खेती करने के लिए कुख्यात है, जिसका नाम है पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट ये वाकया पेश आया है कनाडा में, लेकिन इस पर ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि बजाय इसके कि कोई जिम्मेदारी कबूल की जाती या फिर कोई जस्टिफिकेशन दी जाती भारतीय रियासत की जानिब से, स्टेट की जानिब से, उन्होंने इस कत्ल को मज़हका खेज करार दे दिया और जिस तरह से मुल्क बदर किया गया भारतीय सफीर